एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम डोराक टेक्निक की बात करेंगे। बेसिकली ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू एस्टिमेट साइक्लोन इंटेंसिटी, कि आपके साइक्लोन की कितनी इंटेंसिटी है। तो डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी आपकी जो मेरे लेक्चर से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अबाउट योर प्रिपरेशन एनीथिंग। नाउ सी व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। डोराक टेक्निक अचानक से न्यूज़ में क्यों आई? 20 सितंबर यानी उस दिन ट्यूसडे था। एक अमेरिकन मीट्रियोलॉजिस्ट थे वर्नॉन डोराक, उनकी डेथ हो गई। 100 ईयर्स उनकी एज थी। तो मेट्रियोलॉजी के डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली इनके नाप में जो ये डोराक टेक्निक है कि साइक्लोन की इंटेंसिटी किस तरीके से देखी जाए, उसमें इनका काफ़ी नाम है। देखिए, आज बहुत ही एडवांस्ड ईरा है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं, मशीन लर्निंग पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी ये जो टेक्निक थी साइक्लोन को फोरकास्ट करने की, इस पे हमारी आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो इट वाज अ गेम चेंजर। अगर हम साइक्लोन से बात करें, इट इज़ डिज़ास्टर जिससे बहुत लोगों की जान जाती है। लेकिन अगर हम उसके बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में पहले जान पाएंगे, तो हमारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने ट्वीट भी इनके बारे में किया, इनको क्रेडिट देते हुए इनकी डोराक टेक्निक के लिए, कि ट्रॉपिकल वेदर फोरकास्टिंग में ये कितनी ज़्यादा कामयाब रही है। अब इनके बारे में देखिए, डोराक, इनको प्रोनाउंस ऐसे करना है डोराक, और मीट्रियोलॉजिस्ट थे, और ये टेक्निक इन्होंने अर्ली 1970s में ही बना दी थी। और ये टेक्निक को बहुत बार अपग्रेड किया गया है, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो ऑब्वियसली हमारी पुरानी टेक्निक्स जो इतनी यूज़फुल रही हैं, हम उनको अपग्रेड करेंगे। अब एडवांस डोराक टेक्निक ADT भी है हमारे पास। इसको कॉइन किया ये टर्म बाय नेशनल हरिकेन सेंटर ऑफ द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके नाम पे ही रखा गया, इसको एडवांस कर दिया गया बिकॉज इट इज़ अपग्रेडेड। अब ये जो अपडेटेड टेक्निक है, अमेरिकन मीट्रियोलॉजिस्ट ने कहा ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आपके आते हैं, इनके फोरकास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और हमको बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस जो है पहले से ज़्यादा साइक्लोन्स की मिलेंगी। अब डोराक टेक्निक के बारे में देखिए कि बेसिकली इन्होंने इस टेक्निक में क्या बताया था। पहली बार मैंने कहा आपको 1970s में डेवलप हुई है, टू बी एग्जैक्ट 1969। तो बहुत सारे स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये टेक्निक को डेवलप किया गया था नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। जो फोरकास्टर्स थे उस टाइम, जो अवेलेबल आपकी सैटेलाइट इमेजेस होती थी, सैटेलाइट से जो ओशन की इमेजेस हम इकट्ठी करते थे, या पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो थी वो इमेजेस जो भेजती थी, वहाँ से ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बन रहे होते थे, वेदर दे आर हरिकेन, साइक्लोन्स और टाइफून्स, जैसे जैसे ये बन रहे होते थे, तो इनकी इमेजेस कैप्चर करके आती थी, और उनसे अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसकी कितनी इंटेंसिटी होगी। डे टाइम की जो इमेजेस थी वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट है वहाँ से ली जाती थी, और रात वाली ओशन से इमेजेस ली जाती थी, इंफ्रारेड इमेजेस को ऑब्जर्व किया जाता था। अब डोराक टेक्निक में एक क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक लगाई गई, कि किस तरीके से आपको स्टॉर्म को एनालाइज करना है। ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल था जिसमें डेवलपमेंट एंड डिके ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हमको पता चलता है कि किस तरह से डेवलप हो रहा है, और कहाँ पे इसका लैंडफॉल होगा, किस तरीके से इसका डिके होगा। ये 2006 के एक रिसर्च पेपर में लिखा गया था। तो अल्टीमेटली जो पिक्चर्स आपके पास सैटेलाइट से आ रही हैं, उनको इस टेक्निक से जो फोरकास्टर्स थे वो पैटर्न रिकॉग्निशन करते थे, क्योंकि डोराक ने अलग अलग पैटर्न्स बताए थे इमेजेस के ऑब्जर्व करने के बाद, कि ये वाला पैटर्न होगा तो स्टॉर्म की इतनी इंटेंसिटी होगी, इस तरह से अगर आपको इमेज दिख रही है तो उसका क्या मतलब है। तो इस तरह से डोराक ने एक पैटर्न रिकॉग्निशन मेथड जो है वो दिया था, कि किस तरह से स्टॉर्म के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, उसकी जो आई है जहाँ पे मेन इंटेंसिटी रहती है उसको लोकेट करना है, और उसके हिसाब से आपको जो इंटेंसिटी है वो आप गेस कर सकते हैं कि ये स्टॉर्म कितना खतरनाक है। अब अगर आपको पैटर्न रिकॉग्निशन से पिक्चर्स देख के पता चल गया, जो डोराक ने जिस तरह से टेक्निक दी, किस हिसाब से ये मददगार होगा, बिकॉज इससे आप बहुत सारा होने वाला जो नुकसान है वो आप इस क्लाउड पैटर्न से बता सकते हैं। अब बेसिकली जो पैटर्न उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने एक क्लाउड पैटर्न दिया जिसमें कर्व्ड बैंड्स, आई, सेंट्रल डेंस, कोल्ड रीजन, शेयर, जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके साइक्लोन के या स्टॉर्म के,
उनके बेसिस पे आप उनको पहचान सकते हो और एस्टिमेट उसकी इंटेंसिटी का लगा सकते हो। सो दिस वाज अ वाइटल कंपोनेंट इन द डोराक टेक्निक। तो इस टूल से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि स्टॉर्म कहाँ से शुरू हुआ, उसकी आई कहाँ पे और कितना उसका इंटेंसिटी होगा। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्रिडिक्शन इस हिसाब से नहीं है कि वो बता देंगे कि स्टॉर्म आने वाला है, बट वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना उसमें विंड वेलोसिटी है, विंड की जो स्पीड है या प्रेशर है, इस तरह के पैरामीटर्स नहीं बता सकते एग्जैक्टली, बट एक तरह से आप कह सकते हो कि डोराक टेक्निक गाइडलाइंस दे देता है आपको कि आप उसकी इंटेंसिटी और कितना वो और खतरनाक होता जाएगा, इंटेंसिफिकेशन, ये चीज़ें आप उसमें से बता सकते हो थ्रू डोराक टेक्निक। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प नियर बाय रेजिडेंट्स, जो लोग कोस्टल एरियाज के पास हैं उनको बचाने में हम हेल्पफुल और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये पैटर्न रिकॉग्निशन मेथड इन्होंने दिया था कि सीडीओ जो है कब राउंड हो रहा है, लार्ज हो रहा है। दिस वाज द क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक, इस तरह से उन्होंने बताया। जो आज इमेजेस हम सैटेलाइट से लेते हैं, कुछ इस तरह की इमेजेस, और इस पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अब आपका अपग्रेडेशन हो रहा है तो हम उसको विंड स्पीड्स अलग अलग लेवल पे हम बना चुके हैं, इतना डेटा हमारे पास जिस तरीके का आ गया है उससे उसको हम मैच करते हैं। आज भी ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़ में क्यों है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी होंगी, ओशन वेदर फोरकास्टिंग और लैंड वेदर फोरकास्टिंग। अब लैंड पे आप देखिए चीज़ें आसान रहती हैं क्योंकि आप बहुत जगह अलग अलग स्टेशंस जो हैं, मॉनिटरिंग स्टेशंस, उनको आप सेटअप कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, कुछ ख़राब हो गया ठीक कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो लैंड पे कुछ भी फोरकास्ट करना इज़ वे ईजियर देन इन ओशन। चाहे आज हमारे पास एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, बट स्टिल ओशन के कहीं ऐसे पाथ्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाते। लैंड के मुकाबले आज भी ये मुश्किल है, इसलिए ये टेक्निक हमको आज भी यूज़फुल लगती है। ऑल दो ऑब्जर्वेशंस जो आती हैं हमारे पास बिकॉज लिमिटेशंस हैं ओशन को लेकर, बट ये टेक्निक आज भी रेलेवेंट है, इसलिए इस टेक्निक को आज भी यूज़ किया जाता है। तो ओशन ऑब्जर्वेशंस कैसे ली जाती हैं, डेडिकेटेड शिप्स हैं हमारी, बट जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सी से आती हैं वो सफिशिएंट नहीं होती। अगर आप पूरे दुनिया का सिनारियो देखोगे तो मेट्रोलॉजिस्ट किस पर डिपेंड करते हैं आज भी ओशन वेदर फोरकास्टिंग को लेकर, आज भी हम सैटेलाइट के बेस पे जो इमेजेस हैं उन पे ही डिपेंड करते हैं, उसी से हम ओशन डेटा जो है वो लेते हैं। सो सिग्निफिकेंस अगर आपसे डोराक टेक्निक का पूछा जाता है, सो यू कैन से कि ये ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन है जिसमें विद टाइम बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं जब से ये आई है, और हमें लेकिन आज भी ये जो मॉडल गाइडेंस प्रोग्राम है, जो टूल्स हैं इसके, वो हमको मदद करते हैं किसी भी साइक्लोन की इंटेंसिटी या इंटेंसिफाई किस हिसाब से वो होगा उसको जानने के लिए। इससे बहुत लोगों की जान आज तक बचाई गई है क्योंकि हम स्टॉर्म को अगर पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम लोगों को पहले ही वार्न कर देंगे। सो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं साइंस एंड टेक में इसका आने का, डोराक टेक्निक क्योंकि न्यूज़ में रहा है। तो ये टेक्निक अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मालूम तो आप इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं कर सकते। सो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। देखिए आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन को लेके, कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। अनअकैडमी को चुनने के आपके पास बहुत सी रीजंस हैं बिकॉज आपको बहुत से टीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, आप जिसको चाहे देख सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगेन वी हैव 20% डिस्काउंट एंड ये हमेशा नहीं रहता है। सो आई वुड से कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए या कन्फ्यूज्ड हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, वरना आपको 20% से ज़्यादा डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो यू कैन यूज़ माय कोड वीरो UPSC टू सब्सक्राइब। बैचेस हमारे 29 सितंबर से शुरू हुए हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और मेंस टेस्ट सीरीज़ में खुद को एनरोल कीजिए। आइकॉनिक में आपको मेंटोर दिया जाएगा और इंटरेस्ट फ्री EMI यहाँ पे आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज़ ऑप्शनल्स के लिए भी शुरू की गई है और डाउट दरबार 29 तक चल रहा है, इसका पूरा उपयोग करें, पूरा इसका जो बेनिफिट है वो लें। बाकी अगेन दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ Veronica _ UPSC, तो आप जो है कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।